भारतीय अर्थव्यवस्था में यह पहली बार हुआ है कि अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 90 के पार हो गया है। 90 के पार होने के साथ ही यह खबरों में सुर्खियां पकड़ ली है। एक बार पहले भी इस तरह की खबर आई थी जब रुपया 80 के पार हुआ था। दूसरी बार यह खबर पकड़ी जब रुपया 85 के पार हो गया है। अब यह रुपया 90 के पार हो गया, यानी कि 90 अब जो $1 का कीमत है वो भारतीय मूल्य के अनुसार 90 रुपया 14 पैसा हो गया है। यह अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से देखा जाए तो इस पर बड़ा प्रहार हो रहा है। अब इस पर समझिए कि आखिर इसे बढ़ने से क्या-क्या परेशानी होगी या अर्थव्यवस्था पर इसे कितना असर पड़ेगा। जिस तरह भारत लगातार जो आयात करते हैं, इन तमाम आयातों को लेकर मूल्य वृद्धि की अब जो संभावनाएं हैं वो सबसे ज़्यादा बढ़ती जा रही है। सबसे अहम जो है वो पेट्रोल और डीजल को लेकर है कि पेट्रोल और डीजल की कीमत अब काफ़ी बढ़ने वाली होगी। वहीं जिस तरह विदेशी सामान जो भारत है वो विदेशी सामानों का आयात करता है, ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक से जुड़े हुए सामान हो या मशीनरी का सामान हो, इस तमाम चीज़ों का जो आयात करता है इस पर अब मूल्य वृद्धि का जो है वो संभावना बढ़ता जा रहा है। रुपया गिरने से सामान महंगे होते जाएंगे। लोग जिस तरह विदेश यात्रा करते हैं तो विदेशी यात्रा या फिर कहें तो विदेश में जो पढ़ने वाले छात्र हैं, जो विदेशी मूल्य जो देते हैं, उसकी कीमत अब बढ़ जाएगी। लोग विदेश जाते हैं तो विदेश की कीमत आपका बढ़ जाएगा। वहाँ जो छात्र पढ़ रहे हैं, इन छात्र का जो है वो फीस बढ़ जाएगा। अब भारतीय मूल्य का गिरने से जो बहुत सारी कंपनियां हैं, ऐसी कंपनियों का शेयर तेजी से गिर रहा है। क्या हमारी अर्थव्यवस्था झूठ के भंवर में फंसती जा रही है? ये बड़ा सवाल है। सवाल इसलिए भी कि इस लगातार जो पिछले 11 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में हैं और सत्ता के गलियारों से लगातार जिस तरह जो मंच से उनका संबोधन रहता है और राज्यों में अपनी जो पकड़ है, अपनी जो संगठन है, इस संगठन को मजबूत करने पर वह लगे रहते हैं। लेकिन जो भारतीय अर्थव्यवस्था है, इस भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रधानमंत्री मोदी का जो रुपया है, इस रुपया को लेकर प्रधानमंत्री मोदी का र तक नहीं निकलता है। तो जरा सोचिए कि भारतीय अर्थव्यवस्था कहाँ तक जाएगा। यही प्रधानमंत्री जब सत्ता में नहीं थे तो इनका जो बयान था वो बयान कुछ इस कदर था कि पुरानी दिनों का जब याद करेंगे तो एक बार सुनिए कि आखिर जब प्रधानमंत्री के पद पर नहीं थे तो इसी अर्थव्यवस्था को लेकर जब मुद्रा गिरा था, इनका जो गिरावट आई थी, इस गिरावट को लेकर उनका क्या संबोधन था, किस तरह वह चिल्ला रहे थे। इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? ये जवाब देना पड़ेगा आपको। देश आपसे जवाब मांग रहा है। तो सुना आपने कि किस तरह प्रधानमंत्री का जो बयान आया था जिस वक्त वो प्रधानमंत्री के पद पर नहीं थे, सत्ता के पद पर नहीं थे। अब सत्ता के पद पर आने के बाद ही उनका जो रुपया जिस तरह से लगातार गिर रहा है, इस गिरावट को लेकर एक बार भी कुछ संबोधन नहीं आया है। अब चलिए जानते हैं कि आखिर भारतीय मूल्य इतना तेजी से क्यों गिर रहा है। तो दोस्तों, इसके लिए जो सबसे बड़ा कारण है वो कारण है कि निवेश को लेकर जिस तरह भारतीय निवेश करते हैं तो भारतीयों को इस निवेशक को भारतीय बाजार पर अब पूर्ण तरह से विश्वास नहीं रहा है, जिसके कारण जो है वो अपना पैसा निकालते जा रहे हैं और अमेरिकी जो बाजार पर है वो भरोसा ज़्यादा जच रहा है। इस कारण जो है रुपया धीरे धीरे करके ये गिरता जा रहा है। तो इसका एक बड़ा कारण यह भी है और दूसरा है कि जिस तरह जो एक
अमेरिका के प्रधानमंत्री और भारतीय प्रधानमंत्री यानी कि नरेंद्र मोदी के साथ जो समन्वय बनना था वो समन्वय नहीं बना है। और जब अमेरिकी प्रधानमंत्री ने भारतीय निर्यात पर जो 50% का टैरिफ लगाया था और इस टैरिफ लगाने के साथ ही जिस तरह बदलाव हुए हैं और इस बदलाव के कारण ही कहीं न कहीं जो मुद्रा का है वो मुद्रा भारतीय मुद्रा जो अमेरिकी डॉलर के मुकाबले धीरे-धीरे गिरता जा रहा है और गिरने का कदर अब इस कदर हो गया है कि यह 90 के पार पहुंच गया है। इसे इकोनॉमिक भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि अमेरिका भारत संबंधों में व्यापार अनिश्चितता और वैश्विक जोखिम की भावना को कम कर दिया गया है। भारत का व्यापार घाटा बढ़ता जा रहा है और इस कारण जो है मूल्य जो भारतीय मूल्य है वो भारतीय मूल्य धीरे-धीरे गिरता जा रहा है। अमेरिकी सरकार ने अगस्त 2025 में भारत से आयातित वस्तुओं पर 50% का टैरिफ लगाया था और जिससे निर्यात कम हो गया और घाटा बढ़ता हुआ मुद्रा बाजार की अनिश्चितता समा गई और जिसके कारण कई निवेशक जो हैं वो भारतीय बाजार से अपना विश्वास हटाते जा रहे हैं और अपना निवेश हटाते जा रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा कारण है और इसको लेकर एक बार जो भारतीय अर्थव्यवस्था है, प्रधानमंत्री हैं या भारत के जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, इन तमाम लोगों को ज़रूर विचार करना चाहिए क्योंकि जिस तरह मूल्य गिरता जा रहा है तो ये कहीं न कहीं भारतीय अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर डालेगा। और वहीं आज जिस तरह रूस के जो पुतिन है वो भारत आए हैं और भारत में दोनों प्रधानमंत्रियों के साथ आपस में जो बैठकें होगी, इस बैठक में अब निगाहें टिकी होगी कि जो अमेरिका से जो नाराजगी जताई जा रही है और इस नाराजगी के बाद अब जब भारत और रूस के बीच जो दोस्ताना है, यह दोस्ताना कहाँ तक काम आएगा और इस पर क्या भारतीय मूल्य जो है वो कहीं न कहीं सुधार आए, इस पर लोगों की निगाहें टिकी होगी। तो थोड़ा इसके लिए इंतज़ार करना होगा और फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। मैं जयंत कुमार और हमारे साथ अक्षय कुमार हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।